मैं आपको ये बात कह रही हूँ, मुझे खुद लग रहा है। बच्चों ने कहा कि मैम हमको लगता नहीं था कि हम उस चार दीवारी से कभी बाहर निकलेंगे, शायद वहीं मर जाते। तब से आज तक समय समय पर लखनऊ चाइल्ड लाइन शेल्टर होम के बच्चों के लिए हम भी नाम से ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसके साथ ही चाइल्ड लाइन के सर अंशुमाली सर द्वारा और संगीता मैम द्वारा मुझे ये अवसर दिया गया। तरह तरह के क्रिएशन होते हैं, उनको हम चाहते हैं, नजदीक से उन्हें देखते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा ऐसा इस संसार में हो रहा है और हम लोग उनकी कुछ मदद कर पा रहे हैं। उसको वो उनकी मदद करके हमें बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। इस फिल्मी पंक्ति में रचनात्मक छूट लेते हुए पूरे होशो हवास में कहा जा सकता है कि जिसका कोई नहीं उसका तो चाइल्ड लाइन है यारों। बिल्कुल बेसहारा लावारिस बच्चों की कानूनन देखभाल में जुटे इस देशव्यापी चाइल्ड लाइन प्रारूप के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अनुभवी टीम के निदेशक हैं अंशुमाली शर्मा, जिनकी पूर्णतया समर्पित टीम का नाम है ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट या हम। लखनऊ के पास से ही एक दबंग विधायक के चंगुल से उनकी पहली पत्नी की बेटी को लखनऊ चाइल्ड लाइन ने सूझबूझ के साथ मुक्त कराया। प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी अधिकार है, इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा। पर हमारे जिलाधिकारी महोदय भी बहुत चिंतित थे, रास्ते में बार बार हालचाल पूछ रहे थे कि आप लोग ठीक हो कि नहीं। हम जाकर वहाँ उनको हमने बच्ची सुपुर्द करी उनकी माँ को, उसके बाद वहाँ से चले और रात में जब तक 11 बजे हम लोग लखनऊ वापस नहीं पहुँच गए तब तक जिलाधिकारी महोदय लगातार हमारे संपर्क में थे। शेल्टर होम के एक बच्चे को जब लखनऊ पुलिस भी मुजफ्फरनगर में उसके घर पहुंचाने में नाकाम रही, तब बच्चे की एक बात, बस में मेरे घर के लिए नगीना से 2 रुपए का टिकट लगता है, के आधार पर चाइल्ड लाइन ने रोडवेज से पड़ताल कर बिजनौर जिले में बच्चे को उसके गांव मुजफ्फरनगर पहुंचाया। पूरा सत्य नहीं होता है, अर्ध सत्य होता है तो दिक्कत आती है। सत्य तो था लेकिन वो मुजफ्फरनगर ही था, लेकिन गांव था, शहर नहीं था। तो वो पहुंच गया वहां पर। लखनऊ शेल्टर होम का एक गूंगा बहरा बच्चा लखनऊ चाइल्ड लाइन की टीम के सामने केवल अर्दली बाजार लिख पाया। गूगल में उस नाम से एक 17 सेकंड का वीडियो देखकर वह बच्चा खुशी से उछलने लगा। इस प्रकार लखनऊ चाइल्ड लाइन उसे जौनपुर के अर्दली बाजार में उसके घर पहुंचा पाई। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बन चुकी है यह लखनऊ चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन लखनऊ ऐसे बच्चों की मदद के लिए है जिनको कोई देखने वाला नहीं है। मतलब ये कि अनअकम्पनीड जो बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए, चाहे उनको घर वापसी करनी हो, चाहे उनके मेडिकल की बात हो, चाहे उनका शोषण से बचाव हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाहे चाइल्ड लेबर हो, ऐसी किसी भी समस्या वाले बच्चों की मदद के लिए इनका टोल फ्री नंबर है 1098 या 1098। पेशे से प्राध्यापक और बचपन से ही समाज सेवा से लगाव रखने वाले अंशुमाली शर्मा ने बाल कल्याण से जुड़ी अपनी समाज सेवी संस्था ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट या हम का गठन साल 1996 में किया था। हालांकि उससे पहले भी वो जनहित के सामाजिक कार्यों से जुड़े थे। वैसे ही एक आयोजन में वो सामाजिक सरोकार के स्वभाव वाली अपनी भावी पत्नी संगीता शर्मा से मिले थे। साल 2002 से यह पति पत्नी की जोड़ी अपनी उसी संस्था हम के माध्यम से लखनऊ चाइल्ड लाइन के संचालन में पूरे समर्पण से जुटी है। बहुत सारी ऐसी विषय आते हैं जिसमें पुरुषों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो तब मेरा हस्तक्षेप शुरू होता है। तो जैसे कई एडोलेसेंट लड़कियां होती हैं, घर से वो भाग आती हैं किसी प्रेम प्रसंग में फंस के,
या ल्योरमेंट होता है, नई अच्छी शादी, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी नौकरी, उसके चक्कर में भी आ जाती हैं। समय रहते सही हस्तक्षेप न होने पर वैसी ही लड़कियां वेश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दी जाती हैं। बीते 2 दशकों में लखनऊ चाइल्ड लाइन 18,000 से ज्यादा बच्चों का सहारा बन चुकी है। 1022 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कर चुकी है और इसने 108 बाल विवाह रोके हैं। लखनऊ चाइल्ड लाइन की टीम आज काफी उत्साहित है। जिनके लिए कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होना चाहता है, उनके लिए मैं खड़ा होता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस प्रकार का अवसर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा दिया गया। चाइल्ड लाइन के सर अंशुमाली सर द्वारा और संगीता मैम द्वारा मुझे ये अवसर दिया गया। तरह तरह के केसेस होते हैं, उनको हम जाते हैं नज़दीक से, उन्हें देखते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा ऐसा इस संसार में हो रहा है और हम लोग उनकी कुछ मदद कर पा रहे हैं। उसको वो उनकी मदद करके हमें बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कि मुझे ये समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो जो है चाइल्ड लाइन के माध्यम से चाइल्ड लाइन एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म तरीके से साबित हुआ है, जिससे मैं आगे बढ़ पा रही हूँ कि लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। संगीता और अंशुमाली शर्मा की बेटी को भी अपने माता पिता पर गर्व है। जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, वैसे सबको मदर फादर मिले और सबके मदर फादर सबकी मदद करें। हर बेसहारा बच्चे की मदद में जुटी लखनऊ चाइल्ड लाइन की लखनऊ में 2 इकाइयां हैं, लखनऊ शहर और आलमबाग बस स्टैंड। इन दोनों में 21 लोगों की पूर्णकालिक टीम मुस्तैद है। साथ ही 50 से अधिक वॉलंटियर्स भी स्वेच्छा से आवश्यकता अनुसार इनके काम में हाथ बटाते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन का सहयोग तो है ही। इस प्रकार लखनऊ चाइल्ड लाइन का नाम देश की चोटी की चाइल्ड लाइन इकाइयों में शामिल है। एक हिट हिंदी फिल्म 3 इडियट्स की एक मशहूर पंक्ति ऑल इज वेल तो आपको याद ही है। तो आपको सुखद आश्चर्य होगा यह जानकर कि इस सकारात्मक जुमले का सदुपयोग कर लखनऊ चाइल्ड लाइन ने कई स्कूली छात्रों की जान बचाई है। आइए एक नज़र दौड़ाते हैं लखनऊ चाइल्ड लाइन के कुछ ऐसे ही अत्यंत उपयोगी मुहिम पर। साल 2010 में लखनऊ दहल उठा था एक ही महीने में होने वाले 6 आत्महत्याओं से। आखिरी सुसाइड जिसने हम लोगों को दहला दिया, हिला दिया, अंदर से झकझोर दिया, वो था एक 10वें में पढ़ने वाले बच्चे का। आत्महत्या की मुख्य वजह होती है संवादहीनता, चाहे वो माता पिता और बच्चों के बीच हो, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, या फिर दोस्त यारों से संवादहीनता। लखनऊ चाइल्ड लाइन ने बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए ऑल इज वेल नाम से एक विशेष मुहिम शुरू की। अगले 1 महीने में ही चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर 100 से अधिक कॉल आए। कम से कम 5-6 उसमें ऐसे मामले थे जो शायद अगर हमसे बात नहीं होती तो वो सुसाइड कर सकते थे। तो हमें इस बात का बहुत खुशी है, गर्व तो नहीं कहूँगा, खुशी है कि हम उनका जीवन बचाने में ऑल इज वेल के माध्यम से सफल हो सके। उसी साल 2010 में लखनऊ चाइल्ड लाइन की एक और सकारात्मक पहल रंग लाई। लखनऊ में मशहूर डांस डायरेक्टर श्यामक डावर का समर कैंप लगा, पर लखनऊ चाइल्ड लाइन प्रति बच्चा 3,500 रुपए की फीस देने में असमर्थ थी। संयोग ये रहा क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी रही, तो मेरी एक स्टूडेंट थी जो श्यामक डावर के इस प्रोग्राम को, समर कैंप को कोऑर्डिनेट कर रही थी। संगीता जी का वो पुराना संबंध काम आया और सिर्फ एक बच्चे की फीस 3,500 रुपए पर ही शेल्टर होम की लगभग सभी 50 लड़कियों को श्यामक डावर के डांस डायरेक्टर्स ने शेल्टर होम के भीतर जाकर बाजाप्ता ट्रेनिंग दी। फाइनल शो लखनऊ के एक विख्यात सभागार में हुआ। बच्चों के लिए वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। जब वो करके प्रोग्राम नीचे उतरे हैं तो उनके आंखों में आंसू थे। मतलब मैं आपको ये बात कह रही हूँ, मुझे खुद लग रहा है। बच्चों ने कहा कि मैम हमको लगता नहीं था कि हम उस 4 दीवारी से कभी बाहर निकलेंगे, शायद वहीं मर जाते। तब से आज तक समय समय पर लखनऊ चाइल्ड लाइन शेल्टर होम के बच्चों के लिए हम भी नाम से ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसके साथ ही बाल शोषण या चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ अप्रैल कैंपेन, चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह,
जानलेवा ब्लू व्हेल गेम के खिलाफ जागरूकता अभियान, मिशन शक्ति नाम से छात्राओं के लिए जागरूकता अभियान और उड़ान नाम से व्यक्तित्व विकास कार्यशाला जैसे कार्यक्रम भी नियमित रूप से लखनऊ चाइल्ड लाइन द्वारा आयोजित होते रहते हैं। सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी लड़कियों की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, पर उससे भी अधिक आवश्यक है घर की चारदीवारी के भीतर भी उनकी सुरक्षा। अपने बड़ों से, यहाँ तक कि अपने पिता से भी अगर किसी लड़की को खतरा महसूस हो तो कितनी चिंताजनक बात है। वैसे नरक से निकाले जाने के लिए कई लड़कियां आज लखनऊ चाइल्ड लाइन का धन्यवाद कर रही हैं। कुछ साल पहले इस बहादुर लड़की ने अपने सौतेले बाप के नापाक इरादों के खिलाफ आवाज उठाई। मेरे जो स्टेप फादर थे, उन्होंने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे साथ भी वो करने की कोशिश करेंगे, पर मैंने वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की, मैंने आवाज़ उठाई। पर अगर चाइल्ड लाइन और संगीता शर्मा न होती तो शायद वो आवाज़ दब जाती। वहाँ जहाँ हम लोग का था, वहाँ पे उन लोग ने हम लोग की ज़्यादा सुनी नहीं। तो मैम चाइल्ड लाइन की वजह से, संगीता मैम की वजह से हम लोग को वहाँ पे इंसाफ मिला। वहाँ के लोगों ने हम लोग से अच्छे से बात भी की और वहाँ के पुलिस वाले बहुत अभद्र जैसे बोल रहे थे, तो संगीता मैम की वजह से हम लोग को इंसाफ मिला सर वहाँ पे। तो इंसाफ कैसे मिला और अभी क्या स्थिति? सर इंसाफ ये मिला कि उनको सज़ा हुई, 10 साल का कठोर कारावास हुआ जो मेरे स्टेप फादर थे उनको, और क्या कहते हैं उसके बाद संगीता मैम ने हमारी पढ़ाई का भी खर्चा उठाया। भला हो चाइल्ड लाइन का कि 12वीं पास कर अब यह बीए में दाखिला ले चुकी है। इस बीच तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार इसकी बहादुरी को सम्मानित भी कर चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार मिला था सन 2016 को आपको? जी, तो वो उसमें भी मुझे 1 लाख रुपए का राशि मिली और सम्मानित किया गया मुझे। और अब सुनिए देश की एक नामी कंपनी में कार्यरत इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्द भरी दास्तान। एक्चुअली मैं बचपन से ही, मेरे फादर ने बहुत ही फिज़िकली और इमोशनली हर तरीके से अब्यूज़ किया था। तो कुछ साल तक तो मैं उसको बर्दाश्त करती रही, जब तक 25-26 साल तक। यह यौन उत्पीड़न तो नहीं था, पर घरेलू हिंसा की पराकाष्ठा थी। तो एक दिन की बात है, ऐसी घटना हुई कि बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, ज़मीन पे फेंक के मारा पीटा गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं बाहर रहने लगी पीजी में। फिर भी जब उस क्रूर और निर्दयी पिता ने पीछा न छोड़ा, तब इसने चाइल्ड लाइन से संपर्क किया। मुझे घर वापस बुलाने के लिए एकदम पीछे पड़ गए और यहाँ तक बोला गया कि मेरे ऊपर एसिड अटैक किया जाएगा, मुझको जान से मार दिया जाएगा, उठवा लिया जाएगा, ऐसी धमकियाँ आने लगी। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आई हम चाइल्ड लाइन में, और यहाँ पे संगीता मैम से मिली। और जिस दिन वो संगीता मैम से मिली, उस दिन वो अरसों बाद बिना नींद की गोली लिए रात को चैन से सोई। स्वयं को सुरक्षित करने के साथ साथ आज वो अपनी माँ को भी पिता के क्रूर चंगुल से निकाल पाई है। तो उसका नतीजा ये रहा कि अभी मैं खुद तो निकल पाई हूँ, मैं अपनी माँ को भी वहाँ से निकाल पाई, और मैं और मेरी माँ अभी हम लोग सेपरेटली रहते हैं। यहाँ सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि इस युवती की माँ एक बड़े सरकारी ओहदे से रिटायर हुई हैं और माँ बेटी को जीवन भर प्रताड़ित करने वाला पिता एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त। इस सच्चाई से सबक यह कि बाल शोषण और घरेलू हिंसा केवल गरीबी और अभाव में ही नहीं पनपते, नीचे से ऊपर तक समाज का कोई भी तबका इनसे अछूता नहीं है। और यही है प्रासंगिकता लखनऊ चाइल्ड लाइन जैसी इकाइयों की। उन जरूरतमंद बच्चों की लिस्ट काफी लंबी है जिनको शिक्षा उपलब्ध कराने या जिनके भविष्य को सुधारने में अनवरत जुटी है अंशुमाली शर्मा की टीम। सक्षम, आराध्या और जाह्नवी। बीते साल क्रूर कोरोना ने 7 दिनों के भीतर इन तीनों के माता पिता इनसे छीन लिए।
वी लॉस्ट आवर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो यूजली मैं कहूँगी हाँ थैंक यू टू चाइल्ड लाइन, बिकॉज उन्होंने फाइनेंशली मेनली फीस पे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, बिकॉज कभी आई नहीं और अचानक से ऐसा हुआ, तो काफ़ी हेल्प मिली उसमें भी। संपन्न परिवार के जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद से लेकर अपने बीमार पति और गरीबी का बोझ ढोती, आंसुओं में डूबी इस महिला के बच्चों की पढ़ाई में मदद को भी लखनऊ चाइल्ड लाइन तत्पर है। कहाँ से मदद हो रही है कि आप लोग स्कूल भाई बहन जा रहे हैं? चाइल्ड लाइन से, चाइल्ड लाइन से मदद हो रही है। और वहाँ से मिल जाती हैं, किताबें मिल जाती है, एक बार कॉपी भी मिली रहा शुरुआत में, और फीस जो है वो मिल जाती है। हम खाली खाने के जुगाड़ लगाते हैं। बहुत मदद हो रही है और अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और पेपर भी अच्छे से दे पा रहे हैं और बुक भी आ रही हैं हम लोग के पास चाइल्ड लाइन की तरफ से। खेल कूद भी शिक्षा का ही एक अंग है और इसके प्रोत्साहन में भी लखनऊ चाइल्ड लाइन प्रयासरत है। जैसे चाइल्ड लाइन के सहयोग से बॉक्सिंग सीख रही इन लड़कियों के बुलंद हौसले। मलिहाबाद में बॉक्सिंग सीखते हैं और सेल्फ डिफेंस और बॉक्सिंग करते भी हैं और खेलते भी हैं और इंटरनेशनल खेलने की उम्मीद है। मैं भी बॉक्सर बनना चाहती हूँ, ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। मेरा बड़ा ड्रीम है एक, मैं बॉक्सिंग करूँ। चाइल्ड लाइन लखनऊ में जब मैं अंशु माली शर्मा जी से और डॉक्टर संगीता शर्मा जी से मुलाकात की मैंने, तो उन्होंने इन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प की। कई बार आके इनको मोटिवेट किया और उन्होंने कई चीज़ें, बॉक्सिंग रिंग, ग्लव्स, पैड, हेड गार्ड वगैरह हमको दिलाने के लिए इधर उधर से कोशिश की। स्पष्ट है कि लखनऊ चाइल्ड लाइन अपने तय उत्तरदायित्वों की सीमा से बाहर जाकर भी जरूरतमंद बच्चों व युवाओं की भलाई में अनवरत जुटी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिर क्यों दो लड़के और दो लड़कियां एक अपंग भिखारी से छिप रहे थे, भाग रहे थे। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई माता पिता इतने मजबूर होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि वो चाह कर भी अपने जिगर के टुकड़े का इलाज नहीं करा पाते। पर लखनऊ चाइल्ड लाइन है तो मुमकिन है, बल्कि इस चाइल्ड लाइन के चलते बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसे कुरीतियों पर भी कुठाराघात हो रहा है। कमरेश था जिसके पिता नहीं थे, माँ उसकी घरों में काम करती थी और उसको इलाज की ज़रूरत थी। हार्ट में वॉल्व की प्रॉब्लम थी और 1,45,000 लगभग लगना था। घर में 2 जून की रोटी के लिए पैसे नहीं, इलाज के लिए करीब 1.5 लाख रुपए कहां से आए? लोगों से चंदा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोष से मिले धन के बावजूद पैसे कम पड़ने पर उसी अस्पताल के डॉक्टरों से ही सहयोग राशि ले लखनऊ चाइल्ड लाइन ने अमरेश का सफल ऑपरेशन कराया। ये है सुरैया बानो। बिजली के हाई टेंशन वायर से सटने वाले हादसे में इनके बेटे अवरेज के हाथ पैर काटने पड़े। अब लखनऊ चाइल्ड लाइन उनके कृत्रिम अंगों का प्रबंध कर रही है। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी बच्चा कैसा, और यहाँ से आपको जहाँ पर आई हैं वहाँ से क्या मदद मिल रही है? हमें मदद ये हमें मिल रही है कि पैर हाथ उसका लगना है। ऐसे इलाज के अलावा चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी के खिलाफ तो लखनऊ चाइल्ड लाइन ने अनेकों सफल अभियान किए हैं। जैसे बिहार से लाए जा रहे 32 बाल मजदूरों को पुलिस की मदद से लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मुक्त कराना, बंगाल और दिल्ली से गलत इरादों से भगा कर लाई गई 2 लड़कियों को बरामद कर सकुशल घर पहुंचाना, एक चूड़ी फैक्ट्री से 25 और नमकीन फैक्ट्री से 16 बाल मजदूरों की मुक्ति, पीजीआई के एक डॉक्टर के घर से प्रताड़ित की जा रही 12 साल की बच्ची को छुड़ाना इत्यादि। हमारी टीम ने उस डॉक्टर को अगेंस्ट में एफआईआर कराई, वो अरेस्ट हुई और उसके बाद सर उस लड़की को शेल्टर होम में रखा और करीब 1 साल बाद वो लड़की अपने घर वापस गई। अगर हाल ही में बात करें तो लगभग 1700 के करीब अभी 2020 और 21 में केसेस हम लोगों को चाइल्ड लाइन लखनऊ को मिले हैं, जिन बच्चों की हम हेल्प कर पाए हैं।
साल 2019 में बाल मजदूरी और वेश्यावृत्ति के घालमेल वाला एक पेचीदा मामला भी लखनऊ चाइल्ड लाइन ने उजागर किया था। लखनऊ के इसी बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर एक अपराधी भिखारी बच्चों की चाय में नशा मिलाकर उनसे अपराध करवाता था। तो 2 लड़कियों को तो उसने प्रोस्टिट्यूशन में लगा रखा था और लड़कों को चोरी में लगा रखा था, जिससे कि ये बच्चे चोरी करके सब, और इसके पास बैंक में अच्छा खासा 1.5-2 लाख रुपए था। लखनऊ चाइल्ड लाइन के लगातार दबाव के बाद लंगड़ा बंगाली नाम से कुख्यात वो शातिर भिखारी पकड़ा गया। 4 बच्चों में से 2 लड़के और 1 लड़की तो अपने अपने घर वापस चले गए, पर दूसरी लड़की को उसके माँ बाप ने वापस घर ले जाने से मना कर दिया। वो लड़की 3 साल बाद आज भी शेल्टर होम में है और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस साल वो अपनी 10वीं की परीक्षा देगी। भले ही हम बात कर रहे हैं केवल लखनऊ चाइल्ड लाइन की, पर यह चाइल्ड लाइन मुहिम देशव्यापी ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी है, वो भी संयुक्त राष्ट्र की पहल पर। लखनऊ चाइल्ड लाइन सहित देश की सभी चाइल्ड लाइन इकाइयों का नाभिनाल संबंध भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से है। इस संकल्पना का बीज पड़ा 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के साथ। तब बाल कल्याण की जगह बाल अधिकार की बात शुरू हुई। 1992 में भारत सरकार ने भी इस यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और यहीं से शुरू हुई बाल अधिकारों की विश्वव्यापी मुहिम में भारत की भागीदारी। इसी के तहत आगे चलकर उनकी सुरक्षा एवं देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन का गठन किया गया। तब सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय में था, बाद में महिला कल्याण मंत्रालय में आ गया। भारत के इस चाइल्ड लाइन मुहिम की शुरुआत 1996 में मुंबई से हुई, जब टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की प्रोफेसर जेरू बिली मोरिया ने मुंबई की एक चौल में 1098 नंबर के साथ बेसहारा बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। तभी भारत सरकार ने उसे तत्काल अपनाया और देश भर में उसे लागू करने की ठानी। उसी टोल फ्री नंबर 1098 या 1098 के साथ। तो हम इसमें वहाँ पे एक स्लोगन दिया था, 1098 बच्चों के हो गए ठाठ। आज देश के 602 जिलों में चाइल्ड लाइन की इकाइयां हैं, जो किसी न किसी समाज सेवी संस्थान के माध्यम से भारत सरकार की निगरानी में संचालित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आज 59 जिलों में चाइल्ड लाइन कार्यरत है, जिनमें लखनऊ चाइल्ड लाइन का संचालन करने वाली संस्था ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट या हम प्रदेश भर में चाइल्ड लाइन से जुड़ने वाली सबसे पुरानी संस्था है। इसी हम के संस्थापक निदेशक हैं अंशुमाली शर्मा। इन्हें अब तक बाल रक्षा सम्मान, मानव सेवा सम्मान, ग्लोबल यूथ लीडरशिप अवार्ड और संकल्प सेवा सम्मान सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आशा है अपनी उत्कृष्ट समर्पित सेवा के माध्यम से लखनऊ चाइल्ड लाइन देश भर की चाइल्ड लाइन इकाइयों के लिए यूं ही आदर्श स्थापित करती रहेगी। अंशुमाली शर्मा और उनकी टीम हम द्वारा हजारों हजार जरूरतमंद बच्चों के उद्धार की कहानी को देख सुनकर आपके बोल फूट पड़े होंगे। क्या बात है! जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।